नमस्कार, मैं प्रभात एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला विद प्रभात पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा यूपीएसआई की सीरीज चली हुई थी जिसमें हम डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे और हम आज कोशिश ये करने वाले हैं कि ये जो डिस्काउंट के पीवाईक्यू बचे हुए यूपीएसआई के, आज इसकी अंतिम क्लास हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डाटा अलग देकर क्वेश्चन सेम टाइप के पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चनों को दोस्तों मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा और आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है। और अभी तक हमने टोटल जो डिस्काउंट चैप्टर है उसमें हमने टोटल 22 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं कि पूरा भरोसा है कि आपको सभी क्वेश्चन इजिली समझ में आ चुके होंगे और जितने भी कंसेप्ट आपको मैंने समझाया डिस्काउंट का वो आपको चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे दोस्त आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है। भाई डिस्काउंट हमें दिया गया 20% का और कितने रुपए में बेचती है? डिस्काउंट देने के बाद 2400 रुपए में एक मोबाइल बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाती है? 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई भी छूट दिए बेच दिया गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछ लिया। तो दोस्त आपको इस लाइन पे फोकस करना है कि अगर मोबाइल बिना कोई भी छूट दिए बेच दिया गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जो ये शीला है ना, हाँ, जो शीला है वो अगर बिना डिस्काउंट के इस मोबाइल को बेचती है, यानी कि एमआरपी पर बेचने की बात की गई है। तो इसका मतलब अगर हमें एमआरपी के बारे में पता चल जाए कि एमआरपी कितना है, अंकित मूल्य कितना है, तो हमारा काम आसान होगा। ठीक है दोस्त, चलिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी वो जाकर देखिए। तो 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि सीपी हमारा 80 हुआ और फिर भी वो 20% का लाभ कमाती है, इसका मतलब ये 120 हुआ एमआरपी। क्लियर है बात यहां तक? अब यहां से दोस्त हम रेशो निकाल लेंगे। 4 से काट दोगे यानी कि 40 से काट दोगे, 40 दूनी 80, 40 तिये 120, यानी कि 2:3 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर शीला इस मोबाइल को 2 रुपए में खरीद कर लाई है तो उस पर एमआरपी का जो टैग लगाया गया है वो कितने का लगाया गया है? 3 रुपए का। क्लियर है बात? अब वो कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहती, यानी कि शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है कि अब वो कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहती। तो दोस्त आंसर परसेंटेज में मांग रहा है तो हमें इस 2400 का कोई यूज नहीं करना। हमें ये बात पता चल चुका है कि 2 में खरीद कर लाई और 3 रुपए इस पे लिखा गया है और वो बिना डिस्काउंट के बेचना चाहती है, तो बताना ही है कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो 2 रुपए का सामान 3 में बेचना चाहती है तो 1 का फायदा होगा कितने पर? 2 पर। और गुणा 100 कर दोगे तो डायरेक्ट कितना बनेगा? 50%। यानी कि अगर बिना कोई डिस्काउंट दिए बेचेगी तो 50% का उसको मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो आंसर आया आपका डी ऑप्शन। देखिए, हमने बिना 2400 का यूज किए कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। केवल और केवल लास्ट में हमें ये लाइन को पकड़ना था कि बिना किसी डिस्काउंट के बेचना है। क्लियर है बात? और आंसर परसेंटेज में चाहती है तो इसका मतलब हम केवल सीपी और एमआरपी के रेशियो पे अपना काम कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? यानी कि आपसे वो क्या पूछना चाहता है यहाँ पे? सीपी पूछना चाहता है, एमआरपी दे रखा है। क्लियर है बात? अंकित मूल्य हमें 600 रुपए दे रखा है। तो सेम लगाओगे दोस्त, सीपी और एमआरपी का रेशियो बना दो सीधा सीधा। यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया गया तो सीपी हमारा 80 और यहाँ पर 60% का लाभ कमाता है, यानी कि 160। तो 80 से काट दोगे, 1:2 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि एमआरपी जो है सीपी का डबल है और यहाँ पर एमआरपी दे रखा है 600 रुपए। तो इसका मतलब सीपी क्या होगा? आधा होगा। तो 600 का आधा क्या होगा? 300, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हुआ। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू दोस्त यहाँ पे 600 दे रखी है
और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 300 होगी, तो यानी कि सीपी हमारा कितना होगा, 300 रुपए हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार ना पूछे जाए, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाने हैं दोस्त, ठीक है। चलिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, कह रहा कि अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद 285 रुपए के हिसाब से बेच दी। यानी कि डिस्काउंट दिया गया 5% का और 285 रुपए के हिसाब से बेची। इस बात का मतलब है कि अगर मैं बात करूं एक शर्ट पर, यानी कि एक शर्ट पर, ठीक है, तो एक शर्ट पर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है और 285 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि एक शर्ट वो 285 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है बात यहां तक? यदि उसने छूट ने दी होती, अब क्वेश्चन में ये कह रहा कि अगर डिस्काउंट ना दिया होता, ठीक है, अगर कोई छूट न दी होती, तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। यानी कि वो एमआरपी पर ही बेचता अगर कोई डिस्काउंट ना देता। क्लियर है बात यहां तक? और 20% का लाभ लागत मूल्य पर कमा चुका होता। तो प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो सबसे सिंपल तरीका आपको बताऊंगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यानी कि एमआरपी पर वो बेच रहा है, और अगर एमआरपी पर बेचकर वो 20% का फायदा कमा रहा है, इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्त, 1/5 होगी। यानी कि 5 रुपए का सामान वो 6 पर बेच रहा है, यानी कि 5 रुपए अगर हमारा सीपी है, तो एमपी कितना होगा, फिर एमपी हमारा कितना होगा दोस्त, 6 रुपए होगा। भाई 20% का फायदा कमा रहा है वो लागत मूल्य पर, और कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहा। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो इस बात का मतलब मैं ये कह सकता हूं 5 रुपए का सामान वो 6 रुपए में बेचेगा, तभी उसको 20% का फायदा होगा। अगर हमारा 6 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाए, यानी कि एमआरपी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, तो हम सीपी की वैल्यू दोस्त इजिली निकाल सकते हैं। आप कहोगे यस सर, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्वेश्चन में कहा गया कि 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो बेचता उसको 285 रुपए में है, और 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्त, वो होगी 1/20, यानी कि 20 पर 1 का उसने डिस्काउंट दिया। तो अगर 20 रुपए पर उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि 19 रुपए में सामान बेच दिया, तो ये एसपी है और ये एमपी है। और यहां पर 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 285, 285। क्लियर है बात यहां तक? अब यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, 19 ही कम 19, कितना बचेगा, 95, 19 पंजे 95। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्त, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा एक शर्ट का जो एमआरपी है वो 300 रुपए था। अगर एक शर्ट का एमआरपी 300 रुपए है, तो 6 यूनिट की वैल्यू भी 300 होगी। क्लियर है बात? क्योंकि एमआरपी पर बेचने की बात कर रहे हैं, तो 6 यूनिट की वैल्यू 300 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50, 6 पंजे 30, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 250। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक शर्ट का जो लागत मूल्य है दोस्त, वो 250 रुपए है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब करने को कई तरीके हैं, रेशो मर्ज भी कर सकते हो, सीपीएमपी और एसपी का रेशो बनाकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां पर आपको रेशो बनाना चाहिए, क्योंकि आपको केवल इतना बात पूछ रहा है लास्ट में कि सीपी क्या होगा अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब एमआरपी पर वो बेच रहा हो। तो एमआरपी हमारा सीधा सीधा यहां पर निकल जाएगा 300, 6 की वैल्यू 300 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 250 होगी। क्लियर है बात यहां तक? नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा कि एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यूपीएसआई में दोस्त एक ही टाइप से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये सवाल भी हमसे पूछा गया कि मार्कअप परसेंट क्या होगा, आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि मार्कअप परसेंट क्या होगा। और आप जानते हो कि मार्कअप परसेंट का मतलब होता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि एमआरपी उसके सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे कहा गया डिस्काउंट दिया गया 10% का, 20% का लाभ, तो डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रेशियो आप निकाल लोगे। 10% का डिस्काउंट तो सीपी 90 हुआ, 20% का प्रॉफिट तो एमआरपी 120 हुआ। अब आप जो है यहाँ पे रेशियो बना सकते हो, 30 से काट दोगे, 30 3 90 और 30 चौका 120। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 रुपए अगर एमआरपी है तो 4 रुपए इस पर लिखा गया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, 1।
कितने पर भाई? 3 पर, क्योंकि एमआर का परसेंट हमेशा बेस वैल्यू सीपी होगी। 1/3, 1/3 को आप अच्छे से जानते हो कि डी ऑप्शन आंसर बनेगा 33 सही 1/3%, या 100 को डिवाइड कर दोगे 3 से तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? 33 सही 1/3%। क्लियर है बात? तो आप देख पा रहे होंगे कि यूपीएसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सीपी और एमआरपी के रिलेशन से भर भर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें एसपी तक जाना ही नहीं, हमें एसपी का रेशियो हमें निकालना ही नहीं। अगर आपको सही तरीके से रेशियो निकालना जानते हो, सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रिलेशन के बारे में आप जानते हो, तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 27। अब 27 क्वेश्चन देखे दोस्त। क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। तो मार्कअप परसेंट यहां पे दे रखा है दोस्त, 20% ज्यादा लिख दिया, और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। डिस्काउंट भी कितना दे दिया? 10% का डिस्काउंट दे दिया। जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया भाई। मान के चलो सीपी है, एमआरपी है, और यहाँ पे एसपी है। एक्स्ट्रा कितना लिख दिया? 20% एक्स्ट्रा लिख दिया, और डिस्काउंट कितना दे दिया भाई? 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली क्लास जाकर देखिए आप, है ना। तो आपको सीधा सीधा सक्सेसिव लगाना है प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो, ये बता रखा है मैंने आपको, ठीक है ना। तो m माइनस डी, यानी कि 20 में से 10 कम करोगे 10, माइनस के 20 गुणा 10, 200/2, 200/100 यानी कि 2। तो डायरेक्ट आंसर कितना है दोस्त? 8% का। तो 8% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर होगा। डायरेक्ट लगाना है आपको, m माइनस डी माइनस एम डी बाई 100, ये आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में। m का मतलब होगा मार्कअप परसेंट, और d का मतलब होगा डिस्काउंट, तो m माइनस डी माइनस एम डी बाई 100, और डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस आपका निकलता है उससे। ठीक है, सक्सेसिव है एक तरीके से, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28। एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 रुपए में बेचता है। भाई डिस्काउंट यहाँ पे 5% का दिया गया, 266 रुपए में बेचता है, मतलब ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। यदि उसने छूट नहीं दिया होता तो इसका मतलब एमआरपी पर ही बेचने की बात की गई है, तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन में ये बात बोल दी गई। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये सवाल में कहा गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट में हमें ये कहा गया कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता तो इस बात का मतलब ये होगा कि वो एमआरपी पर बेचने की बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि एमआरपी पर बेचने की बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट होता है इसको। तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/25, यानी कि 25 पर वो 3 का फायदा कमा लेता। कह सकता हूं मैं ये बात? तो सवाल में पूछ लिया कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्त? 25 यूनिट, यानी कि आंसर फिर 25 का मल्टीपल होना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं। तो 25 का मल्टीपल मतलब 280 है, ये तो होगा नहीं भाई। लास्ट के 2 डिजिट 80 है, 25 से नहीं घटेगी। ये जो 60 है ये भी 25 से नहीं घटेगी, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 40 है, ये भी 25 से नहीं घटेगी, ये भी आंसर नहीं होगा। 250 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये 25 का मल्टीपल है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन आप इसी तरीके से ऑप्शन से कर पाओ, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ऑप्शन क्या दे रहा है। अब मान के चलो इस सवाल में ऑप्शन 3 ऐसे दे दिए जो 25 से कटते नहीं, तो अब हमें सॉल्व थोड़ा ही करना क्वेश्चन को, अब तो ऑप्शन से करके निकल जाना है। ठीक है, तो मतलब पेपर में जब आप बैठते हो तो आंख कान सब खुले रख के बैठना है, ताकि आप हर तरीके से क्वेश्चन को बना पाओ, हर तरीके से सोच पाओ क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक का मतलब केवल इतना ही है कि थॉट, जितना आप सोच सको उतना बेहतर आप कर सकते हो क्वेश्चन के साथ। मान के चलिए आपने किसी क्वेश्चन को किया, और करने के बाद आपका आंसर भी आ गया, तो फिर आप एक बार फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करो कि क्या इससे और कुछ बेहतर हो सकता है, क्या क्या आप और भी कुछ सोच पा रहे हो क्या उस क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है बात यहां तक? चलिए खैर करते हैं शुरू। भाई 25 रुपए का सामान था, 3 के प्रॉफिट पर बेच देगा, मतलब 28 में बेच देगा। और सवाल में कहा गया कि एमआरपी पर बेचेगा, यानी कि डिस्काउंट कुछ दे नहीं रहा हो। तो इसका मतलब ये 28/25 ये क्या है? एमआरपी और सीपी का रेशियो आ गया एक तरीके से। क्लियर है बात यहां तक? अब एमआरपी का एमआरपी पर ही बेचने की बात की गई, यानी कि अगर मुझे 28 यूनिट की वैल्यू दोस्त पता चल जाए तो मैं इजीली फिर 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। आप कहोगे यस सर, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया शुरुआत में कि अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी?
1/20 यानी कि 20 रुपए पर एक का डिस्काउंट दे दिया, तो 20 रुपए पर एक का डिस्काउंट दे दिया तो 19 रुपए में बेच दिया। तो ये हमारा एसपी है और ये हमारा एमपी है। ठीक है। और इस एसपी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी दोस्त, 266 रुपए। तो 19 की वैल्यू 266 है। एक की वैल्यू आप यहां से इजिली निकाल सकते हो, 19 से काट दोगे, 19 ही कम 19, 6 और एक साथ 19 चौका 76। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 20 14 दूनी 28 यानी कि 280। तो इसका मतलब उस साड़ी पर जो टैग लगा हुआ था येलो कलर का, एमआरपी लिखा हुआ था, वो 280 रुपये लिखा हुआ था। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 280 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 250। यानी कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 250 होगा। तो मुश्किल से मुश्किल इसमें, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड लगेगी आपको करने में, बल्कि इससे कम ही में ही आप कर पाओगे क्वेश्चन को, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है। अब यहाँ पर रेशो मर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप रेशो मर्ज करो, सीपी एमआरपी और एसपी का रेशो एक साथ निकाल लो, ऐसा मत करना है। ऐसे तुम रेशो में ही टाइम लगा दोगे। इससे बढ़िया क्या है, एमआरपी अलग से निकाल के सीधा इस परसेंटेज पर काम कर दो, उत्तर आपका निकल जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक घड़ी विक्रेता 2,12,578 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से घड़ियां बेचता है। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं, एक घड़ी का एसपी जो दे रखा है, एक घड़ी का जो विक्रय मूल्य है, एसपी है, वो 2,12,578 रुपए, 68 रुपए है, सॉरी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हालांकि वो क्रम से 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, डिस्काउंट देता है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें एसपी दे रखा है, दो डिस्काउंट दे रखे हैं और एमआरपी आपसे पूछना चाहता है। अब तरीके बहुत सारे हैं दोस्त, यहाँ पे सक्सेसिव लगा के आप एक रिजल्टेंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट निकाल लोगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट करूंगा इन्हीं पे, दोनों पे। ठीक है ना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जितनी देर इसमें सक्सेसिव लगाकर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लोगे, इतनी देर में तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब बात को समझिए भाई, 15% का डिस्काउंट दे दिया यानी कि 3/20। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 20 पर 3 का डिस्काउंट यानी कि 17 रुपए में बेच दिया। अब 20% का डिस्काउंट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। 5 पर 1 का डिस्काउंट देकर 4 में बेच दिया। क्लियर है बात यहां तक? ये एसपी है ऊपर और नीचे क्या है, एमआरपी है। क्लियर है बात यहां तक? 4 से काट दोगे, 4×5 = 20, तो ऊपर बचेगा दो, 17/25, 17/25। यानी कि 25 रुपए का सामान 17 रुपए में वो बेच रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। 25 रुपए का सामान वो 17 रुपए में बेच रहे हैं। अगर हम सक्सेसिव भी लगाते हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज हमें मिलेगा, वहां पर भी दोस्त हम इसी तरीके से करेंगे, फिर ये 100 मान के करेंगे। क्लियर है बात? लेकिन रेशियो तो फिर भी बनेगा अगर 100 मान के भी करोगे, तो सबसे बढ़िया क्या है, डायरेक्ट कर लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। अब 17 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है, कितनी है भाई, 2,12,568 रुपए। और हमसे पूछा गया है 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? 25 का मल्टीपल देखो, सारे ही ऑप्शन 25 के मल्टीपल है, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते दोस्त। अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो सॉल्यूशन करो प्रॉपर, या फिर आप यहां पर देख पा रहे हो 7 और 1 8 बनेगा डिजिटल सम इसका। तो इसका मतलब हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे देखिएगा भाई। 2,12,568 है ऊपर, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 17 बटे में आ गया, तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, एमआरपी की वैल्यू हमें निकालनी है। इतना ही तो करना है भाई हमें। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप डिजिटल सम लगाओगे तो सबसे पहले अपोन में देखो डिजिटल सम क्या बनेगा, 7 और 1 8 बनेगा। यानी कि नीचे अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ डिजिटल सम 1 बनेगा, तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी रहेगी। यहाँ पे 5 और 2 7 हो गया, और 8 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी। और यहाँ पे दोस्त कितना बनेगा, 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 2 9, तो यहाँ बनेगा कितना, 6। तो 6 सते 42, 42 का डिजिटल सम कितना, 6, 4 2 6, 6 6 8 48, 48 का डिजिटल सम बनेगा दोस्त आपका 48, 8 और 4 12 यानी कि 3। ठीक है। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 4 4 आया, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 2 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं दोस्त, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 और 1 2, 2 और 3 5, इसका 5 होगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 6 और 3 9, 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 31, वो 3,12,600।
आप चाहे कैलकुलेशन कर सकते हो, हमने डिटेल्स हमसे इस क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिए मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 17 से काटिए भाई, 17 से काटिए, 17 एकम 17, कितना बचेगा, 3 और 1 4, 42, 17 दूनी 34, 6 और 2 8 85, 17 पंजे 85, 0 17 चौका 68, यानी कि ये कट गया दोस्त 12,504 बार 17 से। क्लियर है बात यहाँ तक? अब 25 की मल्टीप्लाई 12,504 में करनी है। 25 चौका 100, जीरो आ गई, 10 हासिल, 25 जीरो जीरो, एक जीरो और आ गई, कितने हासिल बचे, एक। 25 पंजे 125 और एक 126 का 6 का हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 हासिल 6, 25 कम 25 और 6 31, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन ही है। तो आप चाहे डिटेल्स में अप्लाई करो, चाहे आप काट लो, मर्जी आपकी है, चॉइस इज योर्स। क्लियर है बात यहाँ तक? तो दोनों ही तरीके दोस्त मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता 1,76,064 रुपए प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है, हालांकि वह क्रम से 20% और 30% की दो क्रमिक छोड़ देता है। अंकित मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछ लिया। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक दो सवाल मैं करा देता हूँ, बाकी जितने भी सवाल होंगे फिर ऐसे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे, ठीक है। अब देखिए 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 का सामान कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। क्लियर है बात? 30% का डिस्काउंट दिया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 के सामान पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 7 में बेच दिया। कह सकता हूं भाई मैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यहां बचा कितना, 7 दूनी 14/25। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 का सामान 14 में बेच दिया, ये एसपी है, ये एमआरपी है। क्लियर है बात यहां तक? क्वेश्चन में कहा गया कि 1,76,064 में हमने इसको बेचा, ठीक है बेटा। तो 14 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 25 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है बात? तो मैं फिर से वही अप्लाई करने वाला हूँ, सीधा सीधा डिजिटल सम। मुझे दिख रहा है कि 4 और 1 5 बनेगा इसका, तो 17,6,064 कितना हुआ यहाँ पे 14, 25 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं सीधा सीधा डिजिटल सम अप्लाई कर देता हूँ। 4 और 1 5, 5 में 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका बन चुका है 7 और 1 8, 8 और 6 14, यानी कि 5, 5 और 4 9, ये कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ 6 बचा, 6, 5 और 2 7 और गुणा 2, 7 दूनी 14, यानी कि 5 छंग 30, यानी कि 3। आंसर वही ऑप्शन जिसका डिटेल्स हम 3 होगा। तो यहाँ पे चेक करोगे आप, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये कट गया भाई, तो इसका डिटेल्स हम 3 आ गए, ये आंसर हो सकता है इसका मतलब। इसको चेक करते हैं, 9 हटाओ, 4 और 4 8, 8 और 2 10, यानी कि इसका 1 बनेगा, ये आंसर कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। 8 और 2 10, 1 1 और 4 5, 8 और 2 10, 1 1 और 4 5, 5 और 4 9, इसका 9 है, ये आंसर नहीं बनेगा। 4 और 4 8 और 3 11, इसका 2 है, ये आंसर नहीं बनेगा। तो बचा आंसर हमारा कौन सा, ये बनेगा 3,14,400, 3,14,400। तो इतना रुपए हमारा एमआरपी होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर देख पा रहा हूं कि 4 ऑप्शन एग्जामिनर ने सेट किए और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन का डिटेल्स हम सेम आता है, तो इस बात का मतलब एग्जामिनर भी ये चाहता था कि बच्चा डिजिटल सम से क्वेश्चन को कर ले। इस बात का मतलब मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम 2 ऑप्शन के तो डिटेल्स हम मैच करने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन हाँ देखिए, आप खुद सोचिए भाई, 1,76,064 प्रति घड़ी कौन पहनता है आज के टाइम में इतनी महंगी घड़ी? भाई टाटा अंबानी या फिर ये लोग तो पहन ले, वो तो अलग बात है, लेकिन एक मीडियम परिवार का लोग नहीं पहनता ना। तो इसलिए जानबूझ के एग्जामिनर ने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दी ताकि बच्चा यहाँ पे तो 14 का पाड़ा पढ़े और तब जो है टाइम वेस्ट करके अपना आंसर को निकाल ले, क्योंकि 14 का पाड़ा पढ़ने के बाद जो नंबर आएगा उसकी फिर 25 में भी मल्टीप्लाई करनी है। तो इससे बेस्ट क्या है दोस्त, हम डिजिटल सम का अप्लाई करें और अपने आंसर को फटाक से निकाल ले। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए खैर, आप कर लेना 14 से काट के 25 की मल्टीप्लाई, ठीक है, आंसर नहीं बदलेगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया देखिए, एक व्यापारी क्रम से 27% 28% की दो क्रमागत छूटों के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,800 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार इस क्वेश्चन में एसपी पूछ लिया, लेकिन टाइप नहीं बदला, टाइप वही चला हुआ है अभी भी, लेकिन एसपी पूछ लिया, एमआरपी की वैल्यू दे दी। एमआरपी की वैल्यू कितनी है, 21,800। अब डिस्काउंट दिया उसने 2, 27% का डिस्काउंट दिया,
यानी कि 100 पर 27 का डिस्काउंट दे दिया, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 73 में बेच दिया। इसी प्रकार यहाँ पे 28% दे दिया, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 7/25 होगी। तो 25 पे 7 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 18 में बेच दिया 25 का सामान। मैं ये कह सकता हूँ। आप कहोगे यस सर। तो देखिए भाई क्या आता है काट पीट के। तो 2 जीरो तो यहाँ पे कटेगी, कटेगी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब मामला ये फंस गया भाई इस क्वेश्चन में, 25 से ना तो ये कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, कट तो नहीं रहा। आप कहोगे यस सर। अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बटे में 100 बनेगा, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको कोई आपत्ति? आप कहोगे नहीं सर। अब मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेशन करनी जरूरी थोड़ी है। मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 बना हुआ है, 18 का मतलब 9, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे, उस संख्या का, उस रिजल्ट का डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा। क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लो, एनी नंबर, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, ये तो 0 बनेगा या 9 बनेगा। बात समझ में, ये बता रखी है मैंने आपको। तो आप देख रहे होंगे नीचे तो डिजिटल सम हमारा कितना बनेगा, 100, 100 का डिजिटल सम 1 होगा। अब यहाँ पे 8 और 1 9 बना हुआ है, तो आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है। बटे में मैंने 100 बनाया, यानी कि दशमलव 2 के बाद लगेगी, तो सभी ऑप्शन में 2 के बाद लगी हुई है। क्लियर है बात यहां तक। अब केवल डिजिटल सम चेक करना है, ठीक है। 8 और 1 9, 4 और 5 9, हटा दिया ये तो हमने, है ना। और यहाँ पर बना 8 और 1 9, यानी कि इसका आंसर 9, डिजिटल सम 9 है, ये आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। 5 और 4 9, 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ पे 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, ये आंसर हमारा कतई नहीं हो सकता क्योंकि 3 बना। यहाँ पे देखिए 4 और 5 9, 8 और 1 9, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, ये भी आंसर हमारा कभी नहीं बनेगा दोस्त। 4 और 5 9, 8 और 1 9, 2 और 8 10, यानी कि इसका बनेगा 1, ये भी आंसर नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन दोस्त हमारा ऐसा था जिसका डिजिटल सम हमारा सेम बना हुआ है, 9 बना हुआ है। क्लियर है बात यहां तक। तो 11 45 8, 11 45 8.08, ये हमारा आंसर होगा। आप चाहे कैलकुलेटर उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर हमारा यही होगा। मतलब मैं केवल आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन का डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव किया भी है, तो हमारे ऑप्शन इस तरीके से सेट कर रखे रखे हैं कि बच्चा ऑप्शन से डिजिटल सम अप्लाई करके इजीली क्वेश्चन को कर ले। अगर बच्चा जानता है तो, अगर जानता ही नहीं फिर क्या फाड़ लेगा क्वेश्चन का, नहीं कुछ कर सकता फिर। क्लियर है बात यहां तक। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आया आपका 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, क्या कह रहा है देखिए। घड़ी का एक डीलर 1,96,812 प्रति घड़ी, मतलब घड़ी तो ऐसी होगी क्वेश्चन में कि 1 लाख से नीचे की घड़ी दिखाई नहीं रहा क्वेश्चन में कहीं भी, है ना। 1 लाख 2 लाख के करीब ही दे रहा वैल्यू। घड़ी की दर घड़ियां बेचता है, हालांकि वह क्रम से 10% 30% की 2 क्रमिक छूट देता है, अंकित मूल्य क्या होगा। तो बेटा ये सवाल आप खुद होमवर्क के लिए है आपका, कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल हमने काफी कर लिए, ठीक है ना। जो भी इस टाइप का सवाल आपके सामने होगा मैं आपको वो होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद निकालना, क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी इतने रुपए के हिसाब से घड़ियों की बिक्री करता है, हालांकि उसे 10% और 15% की क्रमागत छूट देनी पड़ती है, अंकित मूल्य क्या होगा। इसमें भी अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ही करके बताओगे, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो जो भी एक टाइप के क्वेश्चन हो गया अब मैं छोड़ता चलूंगा वो, ठीक है। तभी तो आज की वीडियो हमारी लास्ट होगी डिस्काउंट की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप भी तो करोगे ना, तरीके मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक घड़ी डीलर क्रम से 10% 30% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में घड़ी को बेचता है, अंकित मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपका, करना खुद भाई, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे तुम हर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी विक्रेता क्रम से 30% 35% की 2 क्रमिक छूट के बाद घड़ी को इतने रुपए में बेचता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आपका होमवर्क है दोस्त, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद करोगे आप। क्लियर है बात। कमेंट बॉक्स में आप जो है आंसर बताओगे इन क्वेश्चनों का, ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी की बिक्री इतने रुपए में करता है, 20% 30% की 2 क्रमिक छूट देने के लिए बाध्य है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम है बिल्कुल ये भी, जो 2021 में पूछा गया। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका भी आंसर दोगे, होमवर्क है ये भी आपका, ठीक है भाई।
तो सेम टाइप के क्वेश्चन है, वे आप खुद करोगे। एक घड़ी विक्रेता क्रम से इतने इतने क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में घड़ियां बेचता है, अंकित मूल्य ज्ञात करोगे। होमवर्क है भाई, ये भी होमवर्क है आपका। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो सेम क्वेश्चन होगा मैं छोड़ता चलूंगा उनको। एक व्यापारी क्रम से 31% 32% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? होमवर्क है। देखो ऑप्शन से ही देख के बता दोगे आप कि यार डिजिटल सम अप्लाई करके ही हम जा सकते हैं क्वेश्चन तक, वरना कैलकुलेटिव इतना क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करने लगे तो। ठीक है, तो मैंने बता दिया डिजिटल सम यूज करना क्वेश्चन में। 39 देखिए, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। देखिए ये 38 तक आपके होमवर्क थे, हमने 33 या 32 क्वेश्चन से शुरू किया होमवर्क देने। ठीक है, कहां से दिया देखते हैं अभी। तो हाँ, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये 5-6 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क है। ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन है होमवर्क। इनके आंसर आप लगातार एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको मैं करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यापारी क्रम से 31% और 32% की क्रमागत छूट। अच्छा ये तो सेम ही है, होमवर्क पे ही था ये तो, है ना। 38 तक तो होमवर्क ही था। ये क्वेश्चन है 39वां, एक वस्तु 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। देखो ये वाली बात बोल रखी है क्वेश्चन में, समान। बड़े काम की बात होती है ये, जो इक्वल बात करता है। मतलब जहां भी कैसा भी क्वेश्चन हो तो देख लिया करो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, अब पहली वस्तु पर जो 15% की छूट है, डिस्काउंट है, दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो भाई हमें सिंपल करना है, हमें ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। ठीक है ना भाई, पहली वस्तु हमने मान ली ए है, दूसरी वस्तु मान ली हमने बी है, इस पर 15% का डिस्काउंट, तो ए का 15% इतना डिस्काउंट ए पर मिल गया, बी पर 20% का डिस्काउंट है तो बी का 20%। ठीक है ना, हमने मान ली एक वस्तु ए है, ए का एमआरपी हमने ए मान लिया, दूसरी वस्तु बी है और बी का एमआरपी भी हमने कितना मान लिया, बी मान लिया। तो ए का 15% और बी का 20%, ये क्या है, आपस में बराबर है। डिस्काउंट क्या दे रखे हैं दोस्त, आपस में बराबर यहाँ पे दे रखे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, रेशियो बनाना है, 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो यहां से मुझे बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। ए और बी का रेशियो होगा दोस्त 4:3। तो मैं ये कह सकता हूं ए और बी की वैल्यू वो होगी, वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें 4:3 का रेशियो होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त, 25 है, 4 से ही नहीं कटेगा, ये आंसर कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे 4 से कट रहा है, लेकिन 3 से 250 या 3 से नहीं कटेगा, ये आंसर कभी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 से 0 कटेगी, 12×4 = 48, 12×3 = 36, यानी कि 4:3 हमारा आंसर बनेगा। तो इसका मतलब आंसर हुआ हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि इसी ऑप्शन में 4:3 का अनुपात बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूं तो 4 और 3, यहाँ पे देखते हैं 12 निम्मा 108, 12 धाम 110, तो 9-10 का रेशियो है, तो डी आंसर भी हमारा नहीं होगा। तो 4:3 ही दोस्त हमारा आंसर बनेगा, मतलब 480 और 360, सी ऑप्शन। क्लियर है बात? यहां तक इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया है, करके मजा आएगा आपको इस सवाल को। ठीक है, क्या हो गया भाई तेरे में? चलिए खैर करते हैं भैया ना, क्वेश्चन को पढ़िए, और मैं चाहूंगा एक बार आप जो है इस क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद आप आंसर मैच करना। ठीक है भाई, चलिए जल्दी करिए इसको, एक बार मैं आपको टाइम भी देता हूँ। चलिए भाई करते हैं शुरू है। क्वेश्चन में कहा गया शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो शिव है कोई, वो अंकित मूल्य पर कितने का डिस्काउंट देता है भाई? 20% का डिस्काउंट देता है। दीपावली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वह 40% की
अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट कितने हो गए? दो, एक 20% का दे दिया, एक 40% का दे दिया, ठीक है। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% हो। अब देख लो यार दोस्त, कि यानी कि दो बार डिस्काउंट देने के बाद भी वो 50% का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका मतलब उसने मार्कअप कितना परसेंट ज्यादा किया होगा, आप खुद सोच लो कितना ज्यादा उसने लिख दिया होगा। तो ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताई थी आपको, जिस दुकान पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है तो समझ जाना उसने सबसे ज्यादा घपला कर रखा है, टैग मूल्य यानी कि एमआरपी उसने बहुत ज्यादा लिख रखा है, तभी वो उतना डिस्काउंट दे पाता है। सामने में बहुत सारी दुकानें हैं जो 50-50% तक का डिस्काउंट देते हैं, तो 50-50 तक का डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट है दोस्त। यानी कि अगर 100 में लाया तो सीधा आधे में बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो उसने कितना ज्यादा उसने लिख रखा होगा, खुद समझ लो, ठीक है ना। कितना बेईमान दुकानदार होगा, महा बेईमान हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, अब क्वेश्चन पे आइए। दुकानदार का कुल लाभ 50% है, तो दीपावली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दोस्त अंकित मूल्य भी पूछ रहा है और लागत मूल्य भी पूछ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि शुरुआत कहां से की जाए सवाल की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा ऐसे सवाल में सीधा सीपी और एमआरपी के रेशियो पे काम करना है। सीपी और एमआरपी के रेशियो पे काम करना है सबसे पहले। अब ध्यान दो, अगर डिस्काउंट यहां पर दो दे रखे हैं, अब मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में ब्रेक कर लूंगा। 20% का डिस्काउंट दिया तो इनके 80% में बेच दिया, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। फिर एक डिस्काउंट और दिया 40% का, अब 40% का डिस्काउंट दिया मतलब 60% में उसने बेच दिया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 3/5। तो हमारा सीपी निकल गया इधर। क्लियर है बात यहां तक? फिर भी वो लाभ कमाता है 50% का, 50% का लाभ अगर वो कमा रहे हैं तो इसका मतलब 150% हो गया, 150% में बेच रहे हैं। यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/2, यानी कि 2 रुपए पर 1 रुपए का फायदा वो ले रहा है, तो यानी कि 3 रुपए पर बेच रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये रेशियो सीपी और एमआरपी का हमने डायरेक्ट निकाल लिया? आप कहोगे यस सर, हमने सीपी और एमआरपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल लिया, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू डिस्काउंट की दो दे रखी थी, तो हमने फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया इसको। अगर एक ही दे रखता तो हम क्या करते, वही सिंपल 20% बोलते तो 80 और 150 इधर लिख लेते, बात खत्म कर लेते। लेकिन इसने दो दे दी तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कर लिया और कुछ नहीं किया, ज्यादा इसमें कुछ करने की सोचने की जरूरत है नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या करूंगा, इनको इंटीजर में बदलने की कोशिश करता हूँ भाई। 5 और 5 का एलसीएम 25 दूनी 50, यानी कि अगर पूरे रेशियो में 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? आप कहोगे नहीं। 3 से 3 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 2 चौक 8, यानी कि सीपी हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। और 2 से काट दोगे कितनी बार कटेगा दोस्त? 25 बार। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर दुकानदार के पास वो वस्तु 8 रुपए में आई तो उसने उस पे कितना लिख रखा है? 25 रुपए उसने लिख रखा है, ठीक है। यानी कि 17 एक्स्ट्रा लिख दिया उसने कुल मिला के। बात यह है, दुगने से भी एक ज्यादा लिख रखा, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 3 गुने से भी एक ज्यादा लिख रखा है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। 17 एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी कि 8 दूनी 16, 16 से एक ज्यादा, कुल मिला के उसने 17 एक्स्ट्रा लिख दिया, मैं ये कह सकता हूं। अब सीपी भी हमारे पास मौजूद है, उस वस्तु का एमआरपी भी हमें पता है। सीपी कितना है दोस्त? 8 है। एमआरपी कितना है दोस्त? 25 है। हमें दोनों के बारे में हमें पता है, और हमें सीपी भी चाहिए और एमआरपी भी चाहिए। लागत मूल्य भी पूछ रहा है वो, लास्ट में अंकित मूल्य भी वो पूछ रहा है। क्लियर है बात यहां तक? लेकिन क्वेश्चन में हमें एक बात यहां पर दे रखी है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये जो 8,000 है ये क्या है? आप मुझे बताओ 8,000 क्या है? कुल लाभ 50% है, तो दीपावली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई। तो आप कहोगे सर ये कुछ और नहीं है, ये एसपी दे रखा है, एसपी। यानी कि अब हमारी मजबूरी है, हमें वैल्यू जो दे रखी है वो एसपी की दे रखी है, सेलिंग प्राइस की। अब हमें यहाँ पे एसपी भी निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस भी दोस्त हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? सेलिंग प्राइस भी अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त यहाँ तक? ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ भाई, एमआरपी है हमारा 25 रुपए, सीपी है 8 रुपए, और वो डिस्काउंट जो दे रहा था वो अंकित मूल्य पर ही दे रहा था। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 25 रुपए। और डिस्काउंट दिया उसने, एक 20% का, एक 40% का, यानी कि वो 80% में और 60% में बेच रहा है। तो 25 का 4/5 और 3/5, यानी कि 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25।
यानी कि 12/25 और निकाल दो इसका। इसका क्या निकालना आपको? 12/25 और निकालना है सीधा सीधा। 12/25, 25 से 25 कटेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिलेगा? हमें एसपी मिलेगा। एसपी की वैल्यू हमने निकाल ली 12 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट तो दोस्त हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, आप ये बात जानते हो। लेकिन अगर हम रिलेशन की बात करें सीपी और एमआरपी के, तो हम उल्टा काम कर देते हैं। यहाँ पे उल्टा काम करने से हमें सीपी और एमआरपी की वैल्यू मिल जाती है। अब हमारी मजबूरी ये थी क्वेश्चन में कि अब हमें एसपी भी निकालना था। तो 25 पर फिर से हमने 2 बार डिस्काउंट ये दे दिया, तो 4×3 = 12, 5×5 = 25, यानी कि 12/25 इसका निकाल दिया, यानी कि एसपी हमारा कितना आ गया? 12 रुपए आ गया। क्लियर है बात यहां तक? अब 12 यूनिट की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000 है। 12 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, 8,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 4×2 = 8, 2,000 और 4×3 = 12। 2,000/3 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त हमारी यहाँ पे आ गई। 4×2 = 8 और 4×3 = 12। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000/3 आई। अब हमसे जो पूछा गया वो 8 यूनिट की वैल्यू पूछा गया। तो 2,000 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे, 8×2 = 16, 16,000/3। और 25 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, 25×2 = 50, यानी कि 50,000/3। मैं ये कह सकता हूं, आप कहोगे यस सर। अब हमें कुछ नहीं करना, मैं कैलकुलेट करना, बस 3 से इसको काट देना है। 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9.33। लगभग ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि सीपी की वैल्यू हमारी कितनी है? 5333.33। जिस ऑप्शन में ये मौजूद होगा आंसर हमारा वही होगा। 5333 नहीं है, 5333 नहीं है, ना इधर है। तो 5333 दोस्त हमें यहाँ पे मिलेगा सी ऑप्शन में। और भी कहीं है 5333 नहीं है, तो आंसर तो हमारा सी ऑप्शन है। इस बात का मतलब ये हुआ। इसको भी डिवाइड कर दोगे आप, 3 × 3, 20 बचेगा, 3×18, 3×18, 3×18, 3×18.66, यानी कि 16,666, 16,666.66, यानी कि ये हमारा एमआरपी यहाँ पर निकल चुका है। और यही हमारे आंसर है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो चुकी होगी, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि सीपी और एमआरपी आपने देख लिया होगा यार। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 2017 में, 2021 में, जो सीपी और एमआरपी के रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने। अगर बच्चे को पता ही नहीं तो फिर कैसे करेगा? बहुत लेंथी होगा क्वेश्चन करने का तरीका। तो हमने जो स्टाइल आपको सिखाया, सीपी और एमआरपी का रिलेशन बनाना आपको सिखाया, कंसेप्ट आपको बताया कि किस तरीके से निकला। उम्मीद करता हूं वहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अभी 40वां हमारा क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। इसको नोट कर लिया होगा भैया आपने? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि 6%, 15%, 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए कई तरीके हैं एकल छूट निकालने के भी, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा, इंटीजर की फॉर्म में अगर परसेंटेज वैल्यू में दे रखी है, तो सबसे आसान और सबसे लजीज तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्त, वो देखिए। देखिए जब भी डिस्काउंट की बात करेगा और 3% हमें इंटीजर के रूप में, देखो 6% भी अपना आप में इंटीजर है, 15% भी इंटीजर है, 14% भी इंटीजर है। तो ना तो आप जाइए फ्रैक्शन पर और ना आप अलग अलग सक्सेसिव लगाइए, आप डायरेक्ट 3% का मैं सक्सेसिव आपको बता देता हूं। ठीक है ना, 3% का। बात को समझिए भाई, अगर X% Y% और Z% इनका इक्विवेलेंट बट्टा निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए, X + Y + Z प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां माइनस होगा। ठीक है, -XY + YZ + ZX/100। क्लियर है बात यहां तक? और यहां पे होगा दोस्त प्लस XYZ/10,000। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज देगा निकाल के। 3% के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्त, अगर वैल्यू जो दे रखी है परसेंटेज वैल्यू वो इंटीजर में है तो। क्लियर है बात यहां तक? बहुत फास्ट तरीका है, वरना आप फ्रैक्शन में ब्रेक करते जाओगे और फिर कैलकुलेशन करते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो क्या था फॉर्मूला भाई, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। X + Y + Z, XY + YZ + ZX/100 + XYZ/10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है 6%, 15% और भाई 14%। अब मुझे एक बात बताओ,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे, 15 और 14 कितना होगा, 29 और 6 35, 35%। और इसमें से माइनस भी करना है, 35% हो चुका और उसमें से माइनस भी करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? माइनस क्या करोगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि 15 छिक्का 90। यहाँ पे 15 × 14 करोगे, 15 चौका 60, 6 15 और 6 21। और यहाँ पे 14 छिक 84। अब इनको जोड़ दोगे, ठीक है ना। 210 90 300, 384, 384/100 यानी कि 3.84। क्लियर है बात यहाँ तक? प्लस अब क्या करोगे, अब एक्स वाई जेड इन तीनों की मल्टीप्लाई को 10,000 से डिवाइड करना है। भाई 15 छिक्का 90 है ना, और 14 निम्न 126, यानी कि 1260 को किससे डिवाइड करना है, 10,000 से। तो कितना बनेगा, 0.126 बनेगा। ठीक है, 1260 जीरो हटा दी हमने, 0.126 बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 35 में से अगर मैं 3 भी घटाऊं तो 32 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत बड़ा होगा, है ना। आंसर ये होगा 17.5, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अब हमारे पास दोस्त दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो 34 वाला और एक 31 वाला। अब देखो 35 में बहुत कम, बहुत ही कम, एक से भी छोटा हमने जोड़ा और 3 हमने घटाया, तो इस मतलब 35 में से अगर 3 भी आप कर रहे हो तो 32 तो होगा ना। और कर रहे हो हम 3.84 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर तो फिर हमारा ये है, ऑप्शन से ही हमने देख कर हटा दिया कि आंसर हमारा बनेगा क्या, 31.286। ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर सी ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, इस तरीके से एलिमिनेशन लगा सकते हो। मैं करके भी दिखा देता हूँ। 35 में पहले ये जोड़ लो, 35.0126 हो गया। इसमें से 3.84 घटाना है, 3.84 माइनस करोगे, 6 12 में से 4 गए 8 और 10 में से 8 गए 2, यहाँ बनेगा 34 में से 3 कम कर दोगे 31, 31.286%। तो सी ऑप्शन ही हमारा आंसर आया। क्लियर है बात यहाँ तक? तो उम्मीद करूंगा भाई ऐसे सवाल को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा वो आप सीख चुके हो अब, है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है 42। ठीक है, अब 42 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कोई ग्राहक 10,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, एक 25% की डिस्काउंट, एकल छूट। ये एक ही डिस्काउंट दिया 25% का, ठीक है। या फिर 14% और 12%, यानी कि दो डिस्काउंट लगातार दे दिए, एक 14% का और तुरंत एक 12% का डिस्काउंट दे दिया। दो क्रमागत छूट, ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितनी बेहतर है, सवाल में ये पूछ लिया। भाई ग्राहक के लिए वो छूट, वो डिस्काउंट बेहतर होता है जो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जब ग्राहक ये देखता है कि ज्यादा डिस्काउंट का है तो वहां फायदा होगा, जहां ग्राहक को फायदा होगा, फायदा कहाँ होगा, जहां डिस्काउंट ज्यादा होगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे तो एक ही डिस्काउंट दे रखा है 25% का, यहाँ पे दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक 14% का, एक 12% का। इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है दोस्त, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीजर में परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब भी दो डिस्काउंट का इक्विवेलेंट निकालना हो। क्लियर है बात यहां तक? अब x प्लस वाई, 14 और 12 कितना हो गया, 26। अब 26 में से दोस्त हमें घटाना क्या है, आप कहोगे 14 दूनी 28 का 8 का हासिल 2, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल 2, 14 × 14 और 2 16 और बटे में 100 है, तो 1.68 आपको घटाना होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आपका यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्त, स्मेल से पता नहीं कहीं क्या आ रही है। चलो खैर, करते हैं शुरू। तो भाई 10 में से 8 कम कर दोगे 2, 9 में से 6 कम कर दोगे 3, तो ये आ गया आपका कितना, 25 में से एक कम कर दोगे 24, 24.32%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो इक्विवेलेंट बट्टा 26% का है, ओ सॉरी 25% का है। यहाँ पे दो डिस्काउंट का इक्विवेलेंट एकल छूट कितनी बनी, 24.32% की एकल छूट बनी। अब ये बताओ फायदा किसमें होगा ग्राहक को, आप कहोगे सर फायदा होगा 25% में। फायदा किसमें होगा दोस्त, 25% में आदमी को फायदा होगा, क्योंकि ये कम है वो ज्यादा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कितना फायदा हुआ, तो 25 में से आपको ये माइनस कर देना है, तो फायदा होगा 0.68% का, 0.68% का। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है भाई, 100 में से 32 कम करोगे तो 0.68% का इतना प्रॉफिट होगा। अब सवाल में पूछा फायदा, मतलब लास्ट में क्या पूछ रहा है, कौन सी छूट बेहतर होगी। इसका मतलब पहले वाली छूट बेहतर है, सबसे पहली बात तो ये होगी पहले वाली छूट बेहतर है ना, 25% की एकल छूट। तो दूसरी वाली आंसर नहीं होगा, दूसरी वाली आंसर नहीं होगा, बी और डी में से आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब पहले वाली बेहतर है, अब कितनी बेहतर है सवाल में ये और पूछ लिया। तो 10,000 का
10,000 का आपको निकाल देना है 0.68%, सिंपल है ना। परसेंट हटाओगे, 2 जीरो और हटा लो, ये पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो 2 जीरो, तो कितना बचा भाई 68। तो 68 और पहली पहली छूट बेहतर है और 68 रुपए बेहतर है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करके निकल जाना है, ठीक है। परसेंटेज में देख लो कितनी बेहतर है, तो 0.68% बेहतर है। 10,000 का 0.68% निकाल लिया तो वो कितना आया 68%, वो 68 रुपए। तो पहले वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्त, कह रहा है कि 30% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतने रुपए हो जाता है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसका मतलब पहले हमें एमआरपी निकालना पड़ेगा और फिर उसका 70% निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 30% का डिस्काउंट दिया है एमआरपी पर, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना बन गया? 26,600। अब 26,600 रुपए हमारा एसपी हो गया। 30% का डिस्काउंट देने के बाद एसपी तो हमारा 70% बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 26,600, तो इसका मतलब 70% की वैल्यू के बराबर है। 1% की वैल्यू ये होगी, 100% की वैल्यू ये होगी। तो ये दोस्त हमारा क्या निकल गया? ये हमारा एमआरपी निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है सीपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब कॉस्ट प्राइस दोस्त इसका 70% है, इस एमआरपी का ही 70%, इसने कहा क्वेश्चन में 70% है, तो इसका 70% और निकाल देना है। 100 से 100 कटेगा, 70 से 70 कटेगा, तो आप कहोगे सर ये तो वही आंसर आ गया जो लिखा हुआ है, 26,600 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही सीपी बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन आंसर होगा। देखो कितना सरल सवाल एग्जामिनर ने पूछा था, ठीक है। और कुछ बच्चे दोस्त ऐसे सवाल भी नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको बेहतर तरीके से अपना प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका लागत मूल्य ये है? देखो कई सवाल हमने ऐसे किए, सीधा 40% का डिस्काउंट दिया, सीपी और एमआरपी का रेशियो पर काम करना है हमें, सीधा सीधा 40% का डिस्काउंट दिया तो 60 हो गया, 15% का लाभ लिया तो 115 हो गया, 500 उड़ा दो उसको, 5 से काट दो 12, 5 से काट दो 23 हो गया, तो 12:23 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है 22,200 रुपए की लागत मूल्य, तो यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 22,200, 22,200 ये लागत मूल्य है। और 12 एक यूनिट की वैल्यू ये होगी, 23 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। 12 से काट दोगे, 12 एकम 12, 102, 12 अट्ठे 96, 4 2 6, 12 पंजे 60, यानी कि 1850 गुना हमें 23 करना है, ठीक है ना। अगर मैं जीरो को हटा दूं, 3 पंजे 15, लास्ट में 50 होगा इसका मतलब। अब तुम कहोगे सर सारे ऑप्शन में 50 है, इस तरीके से तो हम कर नहीं पाए। अब ये तो पहाड़ा पढ़ दो 23 का, 23 पंजे 115, 23 अट्ठे 184, और फिर 23 एकम 23, या फिर सीधा सीधा आप डिजिटल सम लगा सकते हो, 8 और 1 9, 5 5 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, 5 पंजे 25, यानी कि 7, यानी कि आंसर वो ऑप्शन बनेगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, 5 और 5 10 और 2 12 और 4 16, 16 का बनेगा 7, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको चेक करिए, 4 और 5 9, 5 और 1 6, इसका 6 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। 4 और 5 9, इसका 5 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा, है ना। 9 हटा दो, 5 और 5 10 और 3 13, यानी कि 4 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर बनेगा 42,550। आप कैलकुलेट कर लेना, 42,550 ही आंसर होगा, ठीक है। आप ये मत समझना कि मुझसे 23 का पढ़ा नहीं आता, लेकिन 23 का पढ़ा मैं लगाना ही क्यों है जब हमारे पास डिजिटल सम है, ए भाई। तरीका समझ में आ रहा कि नहीं आपको? ठीक है। चलिए खैर, अगर मान के चलो दो ऑप्शन मैच कर जाते कि जिसका डिजिटल सम 7 होता, तो फिर हमारी मजबूरी थी भाई, हमें करना पड़ता 23 0 0, 23 पंजे 115, 11 हासिल, 23 अट्ठे 184 और 11 195, 5 आ गया, कितना आ गया 19 हासिल, 23 एकम 23 और 19 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया 42, तो 42,550 ये आंसर बनता। फिर हमें इस तरीके से करना पड़ता, फिर हमारी मजबूरी बनती। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 45वां, ठीक है। 45वां सवाल देखिए, कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपए में खरीदा गया, हाँ उसके मूल्य में 35% की वृद्धि कर दी गई, मार्कअप परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, यानी कि डिस्काउंट भी दे दिया। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल में पूछ लिया। डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो यार, 35 में से 20 कम कर दो सीधा सीधा, तो कितना आ गया भाई 15, माइनस 35 गुणा 20/100, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 15 में से 7 गए, 8% का फायदा होगा। सीधा सक्सेसिव लगाओ, करवा रखी है मैंने ऐसे सवाल तुम्हें खूब, है ना। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 और 8% है ना, 12% तथा 8% क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा लगभग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग बोल दिया, इसका मतलब आंसर पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो अब हमें देखना है नियरेस्ट वैल्यू उस वैल्यू की क्या बनेगी, है ना, ये हमें देखना है। क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बोल दिया लगभग में, और कई बार तो दोस्त बताता ही नहीं, फिर हमें देखना पड़ता है कि इसके नजदीक आंसर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ तो आसान कर दिया काम एक तरीके से, लगभग बोल गए। ठीक है, चलिएगा। तो x+y -xy/100 इंटीजर में है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, तो 12 8 20, और 20 में से दोस्त घटाना है, 12 8 96, 0.96 को हम घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, तो ये आ गया 19.04%। इसका जो रिजल्टेंट बट्टा आया वो आया 19.04। अब हमें देखना यह है कि नजदीक कौन सा है। 19.04, ये 17 तो नजदीक नहीं है, 18 भी नजदीक नहीं है। बच्चा फंस जाएगा यहाँ पे, 19.04 है ये, 19% दो कि 20% दो। तो मेरे भाई अब मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पे 0.5 या 0.5 से बड़ा होता तो हम आगे बढ़ते, 20% लगाते, लेकिन यहाँ पर 19% के ज्यादा नजदीक है, ये 19.04 है वैसे भी ये, तो ज्यादा नजदीक इसके है ए ऑप्शन के। तो ये आंसर हमारा नहीं बनेगा 20%, तो हमारा बनेगा फिर ए ऑप्शन, क्योंकि ये जीरो भी लगा हुआ है साथ में। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो लगा हुआ है इसलिए हम 19 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन नंबर 47 देखे, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और डिस्काउंट इसी क्वेश्चन के साथ जितने भी PYQ क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए थे दोस्त, इसी के साथ वे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि हम केवल यूपीएसआई के PYQ ही करने वाले हैं। जब हमारे सारे चैप्टर के लगभग PYQ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों मैं फिर अलग से क्वेश्चनों की, मतलब हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो, बेस्ट 50 क्वेश्चन उठाऊंगा, हर चैप्टर से बेस्ट 50 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप में कवर कर पाऊं। तो सबसे पहले हम PYQ पे काम कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे आगे, तो है ना। चलिए खैर, इस पाइए, एक घड़ी विक्रेता क्रम से 20%, 25% की दो क्रमिक छूट के बाद ये 40,500 रुपए में एक घड़ी को बेचता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। MRP पूछ रहे हैं, तो ऐसे सवाल खूब कर लिए हमने। अंकित मूल्य वो आपसे पूछना चाहता है, 20% का डिस्काउंट दिया, 80% में बेच दिया, यानी कि 4/5 में, इंटू 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 4 का सामान 3 में बेच दिया, 4 से 4 कट गया, 3/5, यानी कि 5 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच दिया, लेकिन सवाल में दे रखा नहीं जी 40,500 रुपए में हमने बेचा था। यहां से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 एकम 3, कितना बचेगा 10, 3 3 9, 3 5 15, ये आ गया आपका 13,500। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी है, 13,500 में मल्टीप्लाई कर देनी है 5 की, 500, 500, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 5 और 1 6, 67,500 रुपए इसका MRP रहा होगा, यानी कि आपका आंसर हुआ बेटा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट खत्म हो चुका है और आपको समझ में आ चुका होगा। जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको कराए वे चीजें सभी आपको क्लियर हुई होगी, और आपने ये बात देख ही ली होगी कि 2017 में, 2021 में जितने भी डिस्काउंट से क्वेश्चन आए हैं, वो सिंपल एक CP और MRP के रिलेशन पर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये वाला टाइप आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। और इसके अलावा भी हमने जितने क्वेश्चन किए, अलग टाइप के किए, जैसे कि रिजल्टेंट, डिस्काउंट, इक्विवेलेंट परसेंट हमसे पूछा गया था, उसके हमने 2 फॉर्मूले बताए। 3% होगी तो तब क्या करना है, 2% होगी तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और अगर परसेंटेज वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्म में नहीं होगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होगी, तो हमें फिर रेशो पर जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड पर जाना है। पढ़ने को और भी बहुत कुछ है डिस्काउंट में, ऐसा नहीं है कि सारे टाइप यहाँ पर कवर हुए हैं, कवर सारे टाइप नहीं हो पाए हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन हाँ, जितने भी 2017 और 2021 में पूछे गए PYQ क्वेश्चन है, वो सारे लगभग हमने कवर कर लिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, देखते हैं क्या लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी लगन और इसी मेहनत के साथ दोस्तों तैयारी करते रहिए। आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल जरूर होगा, किसी न किसी एक जॉब में हो सकता है, UPSI में दरोगा साहब बन जाओ आप। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।